हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 11 सीबीएसई हॉर्नबिल बुक का एक पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ रेन एंड दिस पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो इस पर्टिकुलर पोएम में एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आपको पोएम समझने में आसानी होगी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो हमारे पोएट है ना और रेन, इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि जो हमारे वॉल्ट विटमैन है, मतलब जो हमारे पोएट है ना, वो रेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, और फिर जो रेन है वो उनको आंसर देती है। ठीक है, तो वही जो कन्वर्सेशन है ना वो यहाँ पर दिखाई गई है। और मैं सीधी सी बात बता देती हूँ, आपको पता है जो रेन है वो बोलती तो नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन जो है ना वो यूज़ किया गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर पोएम में ना जो रेन है उसे पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि वहाँ पर इस पर्टिकुलर पोएम में आप देखोगे कि रेन जो है वो बात कर रही है किससे, वॉल्ट विटमैन, मतलब हमारे पोएट से। तो चले अब लाइन टू लाइन हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट स्टैंजा जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा, या आप कह सकते हो कि यहाँ जो फर्स्ट की कुछ लाइन है वो आप ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले कहता है एंड हु आर्ट दाउ। हु आर्ट दाउ का मतलब क्या होगा, हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। तो यहाँ पे जो आई है वो कौन है, पोएट। पोएट कहते हैं कि एक दिन, ठीक है, एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शार का मतलब क्या हो गया, रेन, कि एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा रेन से कि तुम कौन हो। ठीक है, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और अब पोएट क्या करे कि एक बार मैंने अचानक से मैंने देखा कि बारिश हो रही है, तो मैंने बारिश जो रेन है उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, और बड़ी स्ट्रेंज बात है उसने मुझे आंसर दिया, और उसने जो मुझे आंसर दिया ना वो यहाँ पर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आई बात समझ में? मतलब क्या है बच्चे, देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक की बात है ना, उसमें क्या है, जो हमें पोएट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कि एक बार क्या हुआ, मैंने रेन को पूछा कि भाई तुम कौन हो, ठीक है, उसके बाद उसने मुझे आंसर दिया, और उसी आंसर को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट आपके सामने कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। वो क्या है, जो रेन है वो क्या कहते हैं कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, की मैं इस जो पृथ्वी है उसकी कविता हूँ। तो यहाँ पे जो आए है वो कौन है, रेन है, और यहाँ पर जो आए है वो कौन है, पोएट है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब देखो जो रेन है वो आंसर उसे क्या दे रही है कि मैं इटर्नल हूँ, मतलब क्या, मैं नेवर एंडिंग हूँ, मैं कभी ख़त्म नहीं होंगी, और मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, उस चीज़ को बोलते हैं। तो ये जो रेन है वो क्या कहती है कि मैं कभी भी ख़त्म नहीं होती हूँ और मुझे कोई टच नहीं कर सकता, और मैं कहाँ से आती हूँ, लैंड, ठीक है, और बॉटमलेस सी। एक्चुअली बच्चे यहाँ पे जो जैसे वाटर साइकिल होता है ना, कि ये हमारी मतलब कि मान लो ये सी एरिया है, ठीक है, और ये लैंड एरिया है, यहाँ से वाटर पेपर्स बनते हैं और यहाँ पे जाके क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बारिश हो जाती है। तो वाटर साइकिल को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो जो पोएम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोएम में कन्वर्सेशन है किसकी, पोएट और रेन की। तो जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है रेन से, पोएट पूछते हैं कि तुम कौन हो, ठीक है, तो वो कहते हैं मैं पोएम हूँ किसकी, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। ठीक है, फिर वो बताती है कि मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ से आती हूँ, मैं बॉटमलेस सी से, और लैंड यहाँ से निकलती हूँ और जाती हूँ अपवर्ड टू हेवन, मतलब क्या, कि स्काई की तरफ जाती हूँ। ठीक है, वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, वेयर, जहाँ पे वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। वैगली का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ठीक है, कि क्या है, देखो जैसे कि ये है हमारा सी, यहाँ से वाटर वेपर ऊपर गए, ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर
ऊपर जाके आसमान में क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। वही चीज़ कह रहे हैं कि मैं बॉटमलेस सी से निकलती हूँ, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, अपवर्ड जाती हूँ हेवन की तरफ, और वहाँ पर अनक्लियर फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाती है मतलब मेरी, ठीक है, जिस तरीके से ये क्लाउड बन गया, ठीक है। ऑल टुगेदर चेंज, मैं पहले वाटर वेपर थी, ठीक है, अब मैं क्लाउड बन गई थी, लेकिन येट द सेम, आपको पता है तो ये वाटर वेपर ही ना, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि मैं पृथ्वी से निकलती हूँ, बॉटमलेस सी से निकलती हूँ वाटर वेपर के फॉर्म में, उसके बाद हेवन में जाके वहाँ पे अनक्लियर फॉर्मेशन बन जाती है मेरी, लेकिन मैं फिर भी सेम ही हूँ, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, रेन ही हूँ। आई होप कि ये जो लाइन्स है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर देखो आगे क्या कहता है, आई डिसेंड, फिर मैं दोबारा धरती पर आती हूँ, ठीक है। टू लैव, लैव का मतलब होता है टू वॉश, टू वॉश ड्राउट मतलब सूखा, जहाँ पर भी सूखा पड़ा हुआ है। तो आपको पता है सूखा क्यों पड़ता है, जब बारिश की कमी हो जाती है, इसी वजह से सूखा पड़ता है ना। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो वाटर वेपर्स थे वो ऊपर चले गए, क्लाउड्स बन गए, ठीक है। उसके बाद जब बारिश होती है, ठीक है, उसी चीज़ को कहा यहाँ पे जो है ना आए, वो कौन है, रेन। रेन कह रही है कि फिर जब मेरी क्लाउड्स बन जाती हैं, मेरी फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर मैं वहाँ से नीचे आती हूँ, ठीक है, फिर मैं वापस आती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ, वॉश करती हूँ। किस किस चीज़ों को ख़त्म करती है, वॉश करती है, ड्राउट्स को, सूखे को ख़त्म कर देती हूँ। एटॉमिस, एटॉमिस का मतलब क्या होगा, सारे टाइनी पार्टिकल, ठीक है, उन सभी को मैं वॉश कर देती हूँ, ठीक है। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और सारा जो ग्लोब के ऊपर जितने भी डस्ट है, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें मतलब साफ़ सुथरी नहीं है, उन सभी को मैं बारिश की पानी से सब कुछ साफ कर देती हूँ, ठीक है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लैटन अनबॉर्न। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमने सीड डाल दिए, ठीक है, सीड बीज दिए, उसके बाद हम पानी जब आएगी, बारिश होगी, तो ये जो सीड है वो ग्रो करके प्लांट बन जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी सीड्स ओनली, कि मेरे बिना जो सिर्फ सीड्स हैं अभी, लैटन है मतलब हिडन है, और अनबॉर्न है मतलब क्या, जब बारिश जो है वो धरती पर आएगी तो जो चीज़ें अनबॉर्न है, जो सीड्स हिडन है, उन सभी को क्या मिल जाएगी, लाइफ मिल जाएगी, ठीक है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है कि ये जो मेरा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, कि मैं वाटर वेपर बनकर फिर क्लाउड बन जाता है, फिर बारिश हो जाती है, फिर वाटर वेपर, फिर क्लाउड, और फिर बारिश। कहता है ये जो काम है मेरा वो डे और नाइट हमेशा चलता रहता है, और मैं अपने ही लाइफ को बार बार, ठीक है, मतलब क्या कि पहले जो वाटर वेपर ऊपर चले गए, ठीक है, क्लाउड्स बन गए, फिर बारिश होगी, तो एक सर्कल ख़त्म हुआ, और उसको ही दोबारा वो चलता रहता है। मैं अपना ही जो ओरिजिन है ना उसको दोबारा से दोबारा लाइफ देती रहती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और इससे क्या होता है, मैं पूरे अर्थ को ब्यूटिफाई भी करती हूँ, प्योर भी करती रहती हूँ, सब कुछ वॉश कर देती हूँ। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो आगे क्या कहता है, फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, record or unrecord, duly with love returns। अब देखो ये जो है, ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना स्टेंजा, ये क्या है, यहाँ पर जो पोएट है ना वो कंपेयर कर रहे हैं अपने सॉन्ग को किससे, रेन से, कि जिस तरीके से रेन अपने ओरिजिनल प्लेस से निकलती है, ठीक है, क्लाउड बनती है, फिर बारिशा होती है, और फिर वापस आ जाती है, ठीक है, धरती में फिर से बारिश की बूंदें समा जाती हैं, तो ये चलता ही रहता है। उसी तरीके से जो सॉन्ग है या पोएट की जो कविताएं हैं, ठीक है, वो अपने बर्थ प्लेस मतलब क्या, पोएट के माइंड से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कोई थॉट आता है पोएट के माइंड में, फिर वो पोएम लिखता है, ठीक है, पोएम पब्लिश हो जाती है, यहाँ वहाँ चलती है। यहाँ वहाँ चलने का मतलब क्या है कि लोग उसे पढ़ते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, कई लोग उसे रिकग्नाइज करते हैं, कई लोग उसे नहीं रिकग्नाइज करते हैं, मतलब क्या कि कई लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, ठीक है। एंड विद लव रिटर्न, और ये वापस क्या है, अपने पोएट के पास ही आ जाती है। मतलब अगर देखो मैं आपको समझाती हूँ, एक हमने लिखा सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग जो है हमने पब्लिश करा दिया, लोगों ने सुना, ठीक है, फिर हमें मिला अवार्ड, और ये अवार्ड किसको मिलेगा, पोएट को ही मिलेगा, और यहाँ से भी सॉन्ग जो है किसका है, पोएट का। ये तो ये देखो इस तरीके से ये जो सर्कल है वो
चलता रहता है। तो यहाँ पर जो बारिश का सर्कल है ना, उसको कंपेयर किया गया है सॉन्ग से। ठीक, आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दोबारा रीकैप देख लो। सबसे पहले जो हमें पोएट है वो क्या कहते हैं कि मैंने क्वेश्चन पूछा एक दिन, ठीक है, किससे, रेन से, कि भाई तुम कौन हो, और उसने मुझे आंसर दिया। जो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जो रेन है वो मुझसे बात कर रही है, तो वो आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और मुझे जो रेन है उसने क्या कहा कि मैं पोयम हूँ अर्थ की, मतलब मैं अर्थ की कविता हूँ। ठीक है, फिर आगे वो क्या कहता है, इटर्नल, मैं जो है कभी ख़त्म नहीं होती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बॉटमलेस सी से निकलती हूँ। ठीक है, वाटर वेपर बन के, ठीक है, हेवन में जाती हूँ। वहाँ पर क्या होता है, मैं अनक्लियर फॉर्मेशन बन जाती है, मतलब क्या कि हम क्लाउड्स बन जाती हूँ, और मैं चेंज भी होती हूँ और सेम भी रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है वाटर वेपर से होते हैं क्लाउड्स में भी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद कहता है फिर मैं वापस आती हूँ और मैं सब कुछ वॉश कर देती हूँ, मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ, चाहे वो सूखा हो या छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, डस्ट लेयर हो जो भी ग्लोब पर है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या है, मैं लाइफ देती हूँ उन लेटेंट, मतलब उन हिडन जो सीड्स हैं जो मेरे मतलब मुझे वेट कर रहे हैं कि मेरे पे बारिश होगी और तभी मेरी ग्रोथ होगी। तो मैं उन सभी जो अनबॉर्न सीड्स हैं ना, उनमें लाइफ देती हूँ, उनकी ग्रोथ जो है वो मेरी वजह से होती है। उसके बाद क्या कहता है कि मेरा ये जो मतलब प्रोसेस है, मेरा ये जो प्रोसेस है वो डे नाइट चलता रहता है। मैं अपने आप को, ठीक है, पहले मैं मतलब कि वाटर वेपर्स थी, ठीक है, फिर क्लाउड बनी, फिर बारिश होगी, फिर वाटर वेपर, मतलब ये जो मेरा सर्कल है, ये जो मेरा साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है, और मैं हर चीज़ को प्योर बनाती रहती हूँ और उसको खूबसूरत बनाती रहती हूँ, मतलब अर्थ की बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में जो पोएट है वो सॉन्ग को कंपेयर कर रहा है किससे, रेन से, कि जिस तरीके से रेन जो है वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, घूमती है और वापस आ जाती है, उसी तरह जो सॉन्ग है वो पोएट के माइंड से निकलता है। ठीक है, फिर वो पब्लिश होता है, फिर लोग उसे सुनते हैं, फिर लोग कई रिकग्नाइज करते हैं, कई रिकग्नाइज नहीं करते हैं, और वो क्या है, फिर पोएट के पास ही वापस आ जाता है। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने आज यहाँ से कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।